तो हेलो दोस्तों। आज थोड़ा भी इच्छा नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं, ठीक है। बट मैं एक सीरीज अपलोड करूंगा जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करना है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में तो लोग आते जाते रहते हैं, आज आएगा कल आएगा नेक्स्ट डे चला जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पर एक बार आप आए और ठीक से उसको शुरुआत कर दिया तो वो ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग ऐसा ही होता है। तो एट फर्स्ट आपको इन्वेस्टिंग में आना क्यों है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। आपका व्हाई, ये हो गया आपका व्हाई। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग में आप क्यों आ रहे हो, ये आपके पास आंसर नहीं है तो आपको इन्वेस्टिंग में इच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, मेरे पास सिर्फ 50,000 है, इससे क्या ही होगा इन्वेस्टिंग। इससे अच्छा तो ट्रेडिंग सीख लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जाओगे तो वो 50,000 का 30,000 हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। इन मंथ वो 30,000 हो जाएगा 3,000। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सीखने का इंटरेस्ट एकदम नहीं है। 50,000 को आपको चाहिए 1 लाख हो जाएगा एक महीने के अंदर अंदर, और 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। हाँ, होता है, कभी कभी होता भी है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले आपका 6 से 7 साल का हार्डवर्क रहेगा, तब जाकर ऐसा रिजल्ट आएगा। तो भाई इन्वेस्टिंग अगर सीखेंगे तो इन्वेस्टिंग से उतना कमाया जा सकता है। हाँ, मानते हैं कमाया जा सकता है, बट क्या 50,000 में उतना कमाया जा सकता है? हाँ, कमाया जा सकता है, बट कैसे? तो एट फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपका ये जो ये है ऑप्शन है, ये आपका वाई, ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि आपको इन्वेस्टिंग में आना क्यों है। तो यहाँ पर ये एक स्टॉक है, ठीक है, इसको डिलीट मार देते हैं। ये हो गया एक स्टॉक, मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड। तो ये 1 साल के अंदर अंदर अभी चल रहा है फेब्रुआरी। तो फेब्रुआरी से अभी देखते हैं तो इसका रिटर्न आया है इतना, इसका रिटर्न आया है इतना। ये जो रिटर्न आया है इसका मतलब आप लोग समझते हो? मतलब आपका जो भी कैपिटल आप इसमें लगाए होते वो 53 गुना हो गया। कितना गुना हुआ? 53x। अगर आपने 2,000 भी लगाया होगा तो ये 1 लाख हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। एंड आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या ही होगा। ये 50,000 का कैपिटल में आपको करना क्या है? अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो आपको उसको 5 से डिवाइड करना होगा। तो एक एक स्टॉक में आप लगाओगे 10,000 करके, ठीक है। 10,000 करके लगाओगे, लेकिन आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10,000 आप अगर इसमें लगाओगे, 10,000 आप टीसीएस में लगाओगे, टीवीएस मोटर में लगाओगे, टाटा मोटर में लगाओगे, या फिर कोई भी और कंपनी में लगाओगे तो वो उतना ग्रो नहीं होगा। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब लार्ज कैप है। ये सब क्या है? लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल किस लिए है? और भी यूट्यूब में हजारों लाखों ऐसे चैनल्स है जो आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाता है, ट्रेडिंग सिखाता है, स्कैल्पिंग, ये सब ऑप्शन ऑप्शन सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। बट द थिंक इज, वो लोग
कोई भी अपना पोर्टफोलियो या वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखाता। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो और ये हो गया आपका, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को भी ट्रस्ट करेंगे तो। मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो एंड पीएनएल सब कुछ मेरे यूट्यूब पे दिखाया हुआ है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है। और आप लोग अगर देखेंगे तो उसका शॉर्ट्स रील भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये हो गया कि मैं जेन्युइन तो हूँ। अब जेन्युइन लोगों से आप नहीं सीखेंगे तो आपका ये जो लर्निंग कर्व होता है, लर्निंग कर्व मीन्स आपका जो टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर किसी से नहीं सीखूंगा इन्वेस्टिंग तो मुझे इतना टाइम लगेगा। अगर मैं फेक लोगों से सीखूंगा तो मुझे इतना टाइम लगेगा। और अगर मैं एक अच्छा इंसान से सीखूंगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इन्वेस्टिंग में तो मुझे ये टाइम लगेगा। लेकिन यूट्यूब में आते ही आप इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। इसीलिए क्या होता है, जो लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाते नहीं है, जो लोग अपना वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखाते, उन लोगों को भी आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो। जब तक जानते हो तब तक ऑलरेडी उनका कोर्स ले लेते हो या फिर 3-4 साल ऑलरेडी गुजर गया होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये समझो कि मैं आप लोगों को इतना जो कह रहा हूँ, अगर मेरा इस वीडियो का ये कंटेंट का अगर लेंथ 1 आवर होगा तो आप लोग इसको देखोगे भी नहीं। अगर एक वीडियो का लेंथ 1 आवर होगा, 1 घंटे का होगा, तो आप लोग उसको देखोगे भी नहीं। मतलब इतना आपका ये भी पेशेंस आपका नहीं है और आप करोड़ों कमाना चाहते हो। तो ये मतलब ये ऐसा हो गया। आप लोगों का दिक्कत क्या हो रहा है, आप लोग इतना लोगों को देखते हो, इतना लोगों को यूट्यूब में देखते हो, देख देख के आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि मैं ए चैनल में जा रहा हूँ, मैं सी चैनल में जा रहा हूँ, मैं टी चैनल में जा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ, मैं इसके यहाँ से इतना सीखा, इसके यहाँ से इतना सीखा। इतना लोगों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक को चूज करो जो जेन्युइन है एंड देन उसको उसके साथ जुड़ जाओ, उससे सीखो। अगर जेन्युइन लोगों को चूज नहीं करोगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों जाएगा। एक होता है आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए कैपिटल, और एक होता है आपका मेंटल एनर्जी। ये तो आपका जाएगा ही धीरे धीरे, कैपिटल तो आपका जाएगा ही, लेकिन मेंटल एनर्जी भी आपका चला जाएगा अगर आप फेक लोगों से जुड़ जाएंगे तो ये आपका 4 साल आराम से खा जाएगा। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ओनली 30 लोग हैं, 30 सब्सक्राइबर है, और उन लोगों के चैनल पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों सब्सक्राइबर है। अगर मैं 600%, 400%, 800% इतना कमा सकता हूँ और मेरे पास सिर्फ 50,000 का कैपिटल है, तो उन लोगों के पास इतना अमाउंट है, इतना यूट्यूब से इनकम है, वो अभी लोग 10 CR के ऊपर क्यों नहीं गए। अगर मैंने ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया है, तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा इतना रिटर्न है, 600, 400, 300, ठीक है, इतना इतना रिटर्न है। तो अगर मैं एक इतना स्मॉल कैपिटल का इन्वेस्टर अगर इतना रिटर्न कमा सकता है, तो आप लोग तो इतने दिनों से हो। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ
जो यूट्यूब में जिन लोगों का 1 लाख का सब्सक्राइबर है, 10 लाख का सब्सक्राइबर, तो आप लोग तो इतने दिनों से हो, तो आप लोग अभी तक उतना कमा क्यों नहीं पाए हो? आपका प्रूफ दिखाओ। प्रूफ आपके पास है ही नहीं तो दिखाओगे क्या? क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट करते हो इस पे, कभी टीसीएस पे आप लोगों ने कर दिया, तो कभी एसबीआई पे कर दिया, क्योंकि जहां आपको आप जानते हैं कि ये तो ऊपर जाएगा ही, और उस पे इन्वेस्टिंग करना कोई भी नॉलेजेबल ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग करोगे क्या? आप लोग ऑडियंस ऑडियंस क्या करोगे? उनसे सीखने के लिए जाओगे, देन आप हारोगे, मार्केट में हारोगे, एंड देन एटलीस्ट आपका मेंटल एनर्जी एकदम चूरमार हो जाएगा, आपका जितना भी कैपिटल था सब कुछ चला जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना भी था सब कुछ चला जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इन्वेस्टिंग। आप लोग ये कभी समझते ही नहीं हो, इसीलिए ऐसा दिक्कत होता है। ये अगर समझ जाओगे कि हाँ, अगर मैं हर जगह से, हर यूट्यूब चैनल से एक एक कंटेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ उसका ही कंटेंट देखूंगा जो जेन्युइन है, तो मैं उससे ज्यादा सीख लूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टॉक ने 1 साल में इतना रिटर्न दिया। अब आप लोग एक चीज को समझिए, अगर 50,000 के कैपिटल में अगर आप लोग 10,000 लगाए होते, और अगर इतना इतना नहीं, आपका कैपिटल बस 10x हो जाता, तो आपका 10,000 हो जाता 1 लाख। देखिए, आपका 50,000 का कैपिटल है, एंड 50,000 का कैपिटल में आप 10K करके हर एक में लगा रहे हो, और आपका ये जो 10K है, आपका ये जो 10K करके आप लगा रहे हो, देखो ये होता है इन्वेस्टिंग का रूट, ठीक है। ऐसे करना है, तब जाकर आपका अकाउंट ग्रो होगा, तब जाकर आपका जो भी आपका मतलब सक्सेस होना होगा, तब जाकर होंगे। तो एक ये जो 10K है, ये हो गया आपका 1 लाख, एक 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। ये मैं कह रहा हूँ 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और एक हो गया आपका 5x, एक हो गया आपका 2x। एक में अभी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है, जहां था उसी जगह पर है। और एक हो गया आपका आधा, मतलब ये 10,000 हो गया आपका 5,000। तो आपका टोटल 2 साल बाद आपका टोटल था ये 50,000। अभी आपका कितना है 2 इयर्स में? अभी आपका कितना है? 1,50,000, 1,70,000 और 5,000। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1,75,000। तो ये आपका 3 गुना हो गया 2 साल में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 साल की यहाँ पर ये हो रहा है, और ये आपका 3 गुना हुआ कैपिटल। आप लोग कहेंगे कि भाई हाँ, 2 साल में 3 गुना हुआ तो क्या हुआ? हमें तो 1 साल में वो करना है। तो यहीं पर दिक्कत होता है। आप करते रहिए, अगर आपका ये कैपिटल है, इससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन यहाँ से इतना बस अलग इसको कर दीजिए कि इसको मैं इन्वेस्टिंग में लगाऊंगा। तो इसका हो गया आपका 40,000 हो जाएगा ये, और बस 10K मैं इधर रखूंगा, उसको इन्वेस्ट करूंगा। और ये 10K में मैं इन्वेस्ट करूंगा एकदम रिस्की इन्वेस्टमेंट, मतलब पेनी स्टॉक्स, इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब ये कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखाऊंगा। अगर एक बार आप चीज़ों को समझ लेंगे, तो और कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन आप समझेंगे नहीं, आप इसको 4 मिनट देखोगे, उसको 2 मिनट देखोगे, उसको 3 मिनट देखोगे, ऐसा नहीं होता भाई।
और अगर ऐसा होता तो हर कोई अच्छा इन्वेस्टर, हर कोई अच्छा ट्रेडर हो जाता। तो हर कोई इन्वेस्टर भी नहीं है। लोग इन्वेस्ट करते हैं टीसीएस में, लोग इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई में, लोग इन्वेस्ट करते हैं टाटा मोटर्स में, और दिखाते हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे लोग कहते हैं, उस पे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर उसमें अच्छा रिटर्न आया तो लोगों को दिखाता है कि देखो मेरे मेरे को यहाँ पर 100% रिटर्न मिला है, मेरे को यहाँ पर 80% रिटर्न मिला है, 60। अरे भाई ये तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे तेरा ग्रो नहीं होगा। आज ये लोग है, कल कोई और आएगा और तेरा कैपिटल डूब जाएगा धीरे धीरे, तेरा टाइम भी जाएगा, कैपिटल जाएगा, सब कुछ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा, ठीक है, अगर मैं 10 के मैंने अलग कर लिया, तो उसको 2 साल बाद, 2 साल बाद मेरा ये 10 के हो गया 30 के। 4 साल बाद, मतलब और 2 ईयर, ये 30 के मेरा हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, मतलब 90 के। ठीक है, 6 ईयर्स बाद ये हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, 2.7 लाख। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं 10 ईयर तक गया ही नहीं, इसमें ही ऐसा हालत हो रहा है, और आप इन्वेस्ट किए हैं 10 के से शुरू किए हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा सकता है आपको ना तो कोई नॉलेज है, ना तो इसका अनुमान है। मैंने ऑलरेडी इसका पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि 30% CAGR, मतलब 3 साल में डबल आपका कैपिटल को उस लेवल तक लेके जा सकता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। आप SIP करो, ये करो, देखो 30% CAGR एक आसान नहीं है, इसके लिए आपको खुद इन्वेस्ट करना होगा। अगर थोड़ा कम CAGR होगा, 12, 14, 18, 16, 15, तब तक तो ठीक है, म्यूचुअल फंड ये में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एंड 8 ईयर्स में ये हो जाएगा 8.1 लाख, एंड 10 ईयर में ये हो जाएगा 24 लाख। मतलब 10,000 से शुरू करने के बाद ये 24 लाख हो जाता है 10 साल बाद। और इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको बस चूज करना है एक शेयर, उसको 2 साल के लिए होल्ड करना है, 3 साल के लिए होल्ड करना है, आपको बस देखना है। ये सब मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे कैसे उसमें आपको रहना है। तो इतना अमाउंट ये सब आ सकता है अगर आप ठीक से करेंगे तो अभी इम्पोर्टेंट ये है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई, हाँ ये तो हमने देख लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एक स्टॉक एक साल में 10 गुना देगा, 20 गुना देगा, इतना देगा, उतना देगा? हाँ भाई, पॉसिबल है। यह कैसे है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। ये हो गया एक स्टॉक, मिडवेस्ट गोल्ड। नेक्स्ट में आता हूँ स्वान डिफेंस। इसमें आप लोग देखेंगे कि सिर्फ इसमें सर्किट लगा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, और ऐसे किसी पे आते हैं जहां पर सर्किट नहीं है। देखो इस पे भी सर्किट है, बट इस पे एंट्री किया जा सकता है। तो ये भी एक साल में कहीं ना कहीं 2025 फरवरी यहाँ से होता है, हाँ, 12 गुना तक ये देख रहे हो। मतलब आपका कैपिटल हो जाएगा
15x, ये मैं 1 ईयर की ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ठीक से इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि मैं अच्छा स्टॉक को चूज करूंगा, बस ये कितना देता है, कितना टाइम में देता है, ये सब आपको दिमाग में रखना ही नहीं है। यही ओरिजिनल इन्वेस्टिंग है। अगर मैं अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि मैंने सीता एंटरप्राइज को लिया था 20 रुपीज पे, अभी वो 150 चल रहा है। लॉयड्स इंजीनियरिंग को मैंने लिया था 14 रुपए पे, अभी वो 56 चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारा स्टॉक है। एक बात और, अगर ये 15x 1 ईयर में हुआ है, तो जब नेक्स्ट 1 ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर में अगर ये 3x भी हो गया ना, तो आपका ये हो जाएगा 45x। नेक्स्ट ईयर अगर ये 3x भी हो गया, अगर नेक्स्ट ईयर या फिर उसका नेक्स्ट ईयर, मतलब 2 साल में ये 10x हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 150x। 150x मतलब 10,000 का हो जाएगा 15 लाख। इट्स ए ह्यूज नंबर भाई। और ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर उस लेवल तक गए हैं इस हिसाब से ही। विजय केडिया सर का एक स्टॉक था जो स्प्लिट होके और ऐसा ग्रो भी करके इतना ग्रो हुआ था। 16,000 परसेंटेज नहीं, 16,000 एक्स, मतलब 1 रुपया 16,000 हो गया था 10 साल में। इट्स ह्यूज, ह्यूज टू ह्यूज। तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे आना है, कैसे ये सब करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे हजारों स्टॉक्स आपको दिख जाएगा जो एक साल में 3 गुना हुआ है, 6 गुना हुआ है, 10 गुना हुआ है, 20 गुना, इवन 30 गुना भी हुआ है। ऐसा ऐसा भी है, ठीक है। ये रहा क्यूपिड, ये कितना हुआ है आप देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी टू, हाँ, ये हुआ है 5 गुना, 460%, मतलब आपका कैपिटल हो गया 5.66। ये सब आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि ये आपका कैपिटल हो गया 5.5 गुना एक साल में, ठीक है। तो ऐसे होता है इन्वेस्टिंग। आपको ऐसे ऐसे चूज करते रहना है और आपका कैपिटल भी ग्रो होते जाएगा, ठीक है। 10,000 लेके आपका 24 लाख हो सकता है 10 साल में, लेकिन आप क्या किए कि आप इन्वेस्ट करना चालू ही नहीं किए, तो वो 10,000 भी, वो 10,000 भी आपका गया सट्टे में, ट्रेडिंग में, क्योंकि आप ट्रेडिंग को सीख नहीं रहे। मैं भी ट्रेडिंग में हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग में हूँ, इन्वेस्टिंग में हूँ, ऑप्शंस में हूँ, इंट्राडे में हूँ, सभी में हूँ, लेकिन मैं सीख के कर रहा हूँ। तो आप ट्रेडिंग को सीखे ही नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसा दुनिया है जहां पर सीखने के लिए आपको मिनिमम 5 साल लगेंगे। मैं उन यूट्यूबर्स, उन ट्विटर के लोगों का यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ जो 1 साल में सीख लेते हैं और दिखाते रहते हैं। ये लोग, ज्यादातर लोग ये इस स्कैमर है। इसमें से ना तो कोई ट्रेडर है, ना तो कोई इन्वेस्टर है। ये बस आपको लूटने आए हैं और आपको लूटेंगे भी, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग को ऑफ करके बस उन्हें देखते जा रहे हो। कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है, इससे आप लोगों को फर्क ही नहीं है, इसीलिए आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है। आप एक बात दिल से कहो कि आप लोग मार्केट में कितने साल से हो। कोई 3 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 4 साल से है। कुछ कमाए हो अभी तक? जीरो कमाए हो। आपने ट्रेडिंग किया, अपने बस लॉस किया, सब कुछ आपका जीरो है भाई। नीट रिजल्ट आपका जीरो है। कुछ लोग ऐसे होंगे, 1 लाख में 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेन्युइनली कमाया है, सीख के कमाया।
तो सीखना इंपॉर्टेंट है। आप सीखोगे, उन लोगों से सीखोगे जो जेन्युइन है ही नहीं, जो खुद नहीं कमा रहे, तो वो आपको सिखाएंगे क्या। तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि आप लोगों के पास अगर 1 लाख का भी कैपिटल है तो उसमें से 20% अलग करके इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। और ये 20K में आप सिर्फ रिस्क की इन्वेस्टमेंट लेना, क्योंकि रिस्क की इन्वेस्टमेंट के अलावा ये 20K आपका कुछ नहीं होगा। एक साल में आपका ये 20K हो जाएगा 24,000, उसके अगले साल में हो जाएगा 28,000। तो इससे आपको कुछ नहीं होगा। आपका आपके हिसाब से ग्रो होना चाहिए, इसलिए आपको ये रिस्क की इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये आपको सीखना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आता हूं इसके लिए आपको क्या करना क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपको शुरू करना है, मैंने मेरे प्रीवियस कंटेंट में ऑलरेडी सिखा दिया कि इन्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। इन्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया। आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हाउ शुरू करना कैसे एंड क्यों शुरू करना है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह दिया कि क्यों आप लोगों को शुरू करना है। ये सब कारण है जिसके लिए इन्वेस्टिंग आपको शुरू करना है। मैं भाई सीरियसली एक चीज कहता हूँ ना, मेरे यूट्यूब में आपको शो ऑफ दिखेगा नहीं, ये आपको दिखेगा नहीं कहीं पे। अच्छा थंबनेल, अच्छा थंबनेल आपको नहीं दिखेगा, अच्छा शो ऑफ आपको नहीं दिखेगा, अच्छा एडिटिंग आपको नहीं दिखेगा, बट रियल एंड जेन्युइन कन्वर्सेशन होगा। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। वो लोग जाते हैं शो ऑफ की ओर, दिखावे की ओर। दिखावा मतलब छलावा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए। पैसा कमाना है या फिर यूट्यूब सिर्फ देखना है भाई। पैसा कमाना है तो उनसे सीखो जो कमा रहे हैं। अगर यूट्यूब में इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो उनसे सीखो ना जो यूट्यूब में अच्छा किए। आप ट्रेडर को क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ हाउ करना कैसे। तो कुछ ऐप आता है, जो ऐप में आपका आ गया जीरोधा काइट आ गया, आपका आप स्टॉक्स आ गया, आपका धन आ गया, कोटक आ गया, फाइव पैसा आ गया, एंजल ब्रोकिंग आ गया। ये सब ऐप से आप किसी भी ऐप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस ऐप से, किस ब्रोकर से कर रहे हो, लेकिन जीरोधा काइट, आप स्टॉक्स, धन, कोटक, फाइव पैसा, एंजल ब्रोकिंग, किसी से भी आप शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए आपका कोई भी चार्ज ये ऐप नहीं लेता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का चार्ज 0 है। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो टैक्स, वो तो भाई टैक्स तो वो लेगा ही। ठीक है, तो जो टैक्स लगता है वो आपको देना होता है। लेकिन ज्यादातर ऐप में आपको इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता। तो आपको अब करना क्या है। देखिए, एक ऐप है फ्रंट पेज। इस ऐप में जाओ, वहां पर वो आपको 10 लाख डेमो अकाउंट देगा। डेमो अकाउंट मतलब 10 लाख का आपको कैपिटल देगा, जो ओरिजिनल नहीं है। उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा इन्वेस्टिंग का। प्रैक्टिस हो जाएगा इन्वेस्टिंग का। मान लीजिए अभी क्यूपिड लिमिटेड, ये हो गया आपका क्यूपिड लिमिटेड। तो क्यूपिड लिमिटेड का अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पर उसका प्राइस चल रहा है 415। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैंने क्यूपिड ले लिया, सॉरी, मैंने क्यूपिड ले लिया 100।
तो ये जो 100 शेयर मैंने लिया तो उसका अप डाउन कैसे होता है, अप डाउन आप लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे, ये होता है प्रैक्टिस। तो आप फ्रंट पेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें 10 लाख आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा, उसमें आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग का प्रैक्टिस। अब आपको करना क्या है, आपका अगर मान लीजिए सैलरी है ये, एज ए मिडिल क्लास, मैं जानता हूँ कि हम लोग को इतना ही सैलरी होता है, इसके आसपास सैलरी होता है हम लोगों का। तो ये हो गया, अगर आपका ये सैलरी हो गया तो इसका 20% मतलब 4,000 रुपये आप हर महीने मार्केट में लगा सकते हो। आप उससे वो ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ सीखो, आपका जो मन में आए करो, लेकिन मार्केट को दो। मार्केट में अगर आप 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर मंथ करेंगे तो ये आपका इतना ग्रो हो जाएगा कि आपका 5 साल बाद आपका सैलरी हो जाएगा, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं कि आपका सैलरी इतना हो जाएगा, और 5 साल बाद ये ग्रो होगा कितना, मैं दिखा रहा हूं। तो एक साल में होता है 4,000 इंटू 12 मतलब 48,000 इंटू 5 मतलब आपका हो गया 2.4 लाख। ये आपका टोटल हुआ, आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो गया इतना। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया, ये तो अपना सेविंग्स किया नहीं। अगर आप सेविंग्स करते तो आपका इतना होता, लेकिन एज इट इज आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, तो रिस्की इन्वेस्टिंग में ये आपका करीब करीब 3 गुना से भी ऊपर हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मैं ये कोई भी ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, बस आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका इन्वेस्टिंग ठीक ठाक रहेगा, अगर आप लोग ठीक ठाक लोगों से सीखेंगे, तो ये 2.5 लाख का सेविंग्स आपका 7 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा 7 लाख। तो आपका जब 5 ईयर हो जाएगा, देखो देखो टाइम तो ऐसे भी जाएगा, 5 ईयर ऐसे भी जाएगा। आप बैठे रहो, काम करो, इन्वेस्ट करो ना करो, ट्रेडिंग करो ना करो, जो भी करो, ये तो गुजरेगा ही। तो अगर आपका सैलरी अभी 20K है और आपका एक दिन सैलरी 50,000 होगा, तो आपके पास शायद इतना सेविंग्स भी ना हो, क्योंकि आप इन्वेस्ट किए ही नहीं, आप सेविंग्स भी किए नहीं। आपके पास इतना ये था, सैलरी था, आपने उड़ाया, घर का काम किया, ये वो वगैरह वगैरह आपने किया, आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो आपके पास ना तो ये रहेगा और ना ही ये आएगा। ठीक है। और एक बंदा जो देख रहा है कि मेरा जब सैलरी 20,000 है, तो उस टाइम में 4,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो भी हो रहा है, तो जब उसका 50,000 का सैलरी होगा तब वो आराम से 10,000 इन्वेस्ट करेगा पर मंथ। अगर वो उस टाइम 10K का इन्वेस्ट करेगा पर मंथ, तो ये हो जाएगा इससे भी ऊपर, मतलब इतना ग्रो हो जाएगा आपका। 5 से 6 साल बाद आपका इतना ग्रो हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, और आप खुद ही को थैंक्स कहोगे कि जस्ट मैंने शुरू तो किया था। ये मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट लाइन में हूँ, मैं ट्रेडिंग में हूँ, मैं इन्वेस्टिंग में हूँ, तो मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब छोड़ के इन्वेस्टिंग में आ जाओ। आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपना करियर देखो, जो जी में आप आए आपको करो, बट उसके साथ साथ इन्वेस्ट करते रहो। 500, 1,000, 2,000, 5,000, जितना भी आपका कैपेसिटी है वो करते रहो। तो ये आपका इतना अच्छा हो जाएगा। ये हो गया एक रूटीन। आप इन्वेस्टमेंट आपको करना कैसे है, कैसे, ये हो गया आपका रूटीन। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि शुरुआत कैसा होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिंग होता कैसे है, आई मीन हमको ये लगेगा कैसे कि ये क्यूपिड को यहाँ पर लेना चाहिए। देखो ये है चार्ट,
चार्ट तो आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च कर लो, आपको ये अंदाजा आ जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमको भाई यहाँ पर खरीदना कैसे है। ये ये देखो यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 100 के आसपास, 120 रुपीज, 118। तो 118 रुपये में हम लोग इसको खरीदेंगे तब जाकर हम लोग को इतना लाभ होगा ना। तो भाई 118 पे हम खरीदेंगे कैसे, कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि ये इंडियन शेयर मार्केट में अभी इतना शेयर है, 5000 स्टॉक्स है, तो इन कंपनी में से कौन सा कंपनी अच्छा है, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा। यहीं पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इन्वेस्टिंग, यहीं पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन्वेस्टिंग कैसे कैसे किया जा सकता है ना, कैसे किसी भी स्टॉक को चूज किया जा सकता है। आपका एज अगर 18 प्लस है तो आप शेयर मार्केट के लिए उपयोगी हो। आप ये मत सोचना कि अभी तो मेरा 18 है, अभी मेरा जब इतना होगा तब से मैं शुरू करूंगा, नहीं। ये ये जो 7 ईयर है, 18 से 25, जो 7 साल है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बस इसको गवाना नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सा चीजें मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड में घुसना चाहिए। देखो, अगर इस वीडियो पे 10 भी लोग देखेंगे ना, 10 लोगों में से अगर 4 लोग भी अपना कॉन्सेप्ट को चेंज कर लेते हैं और ये सीख लेते हैं तो बस ये सक्सेसफुल हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखना है, इंपॉर्टेंट ये है। जेन्युइन लोग कह लो और फ्रॉड लोग सब ऐसे ही आपको समझाएंगे, ऐसे ही आपको समझा, देखो आपको सीखना है, आपको ऐसे सीखना है, आप ऐसे सीखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन एट फर्स्ट आपको देखना है कि जेन्युइन कौन सा है। मैं जेन्युइन इसलिए हूँ कि मैं अपना पीएनएल, मैं अपना पोर्टफोलियो लाइव दिखा चुका हूँ, और ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ हर वीकली, हर मंथ में मैं दिखाता हूँ, एवरी मंथ एवरी वीक में दिखाता रहता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ। और कोई भी यूट्यूबर 80%, 80% ऐसे यूट्यूबर है जो अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते, बस ये कहते रहते हैं कि ये सीख लो ये सीख लो, बट अपना पोर्टफोलियो कभी नहीं दिखाते। दैट्स द ट्विस्ट, यही पर ही ट्विस्ट है, क्योंकि वो लोग शायद प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर अच्छा इन्वेस्टर नहीं है। दैट्स द रियलिटी। लेकिन ये रियलिटी आपका माइंड में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए शो ऑफ, आपको चाहिए एक वीडियो। अगर यहाँ पर दिख रहा है 1 आवर की है, तो आपको चाहिए एक वीडियो जहाँ पर 8 मिनट का वीडियो है, और वहां पर आपको लिखा है कि 8 मिनट में मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखा दूंगा। आप उस पे जाएंगे, इन्वेस्टिंग सीखेंगे, और जब नहीं सीखेंगे तो आपका हो जाएगा मेंटल एनर्जी डाउन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो आपको अभी से शुरुआत करना चाहिए। तो 5000 जो स्टॉक्स है उसमें से आपको चूज करना है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग का बहुत सारा टाइप रहता है। एक हो गया थीमेटिक इन्वेस्टिंग, मतलब थीम वाइज। एक हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक हो गया टेक्निकल, मतलब उस पर टेक्निकल रहेगा, ठीक है। एक हो गया थीम वाइज इन्वेस्टमेंट। तो थीम वाइज इन्वेस्टमेंट क्या है? थीम वाइज इन्वेस्टमेंट मतलब देखो, थीम में क्या है। थीम वाइज इन्वेस्टमेंट में अभी आप लोगों को दिख जाएगा इलेक्ट्रिक ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। थीम इन्वेस्टमेंट में आपको दिख जाएगा एआई। थीम इन्वेस्टमेंट में आपको दिख जाएगा डिफेंस सेक्टर। तो ये मतलब ये एक थीम होता है, जैसे ये ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक थीम आया था उस टाइम, कि हाँ सभी कंपनियां, महिंद्रा कह लो, टाटा कह लो, हुंडई कह लो, ये सभी क्या कर रहे थे कि अपना जो कार है उस कार को डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में, जिसपे उस पे पेट्रोल एंड डीजल यूज ना हो। तो ये जो
इनोवेशंस है, ये जो अपग्रेडेशन है, ये अपग्रेडेशन में किस किस कंपनी को एडवांटेज होगा, ये अगर आप सीख गए तो ऐसे ये जो एआई है, तो एआई के लिए कौन सा स्टॉक सही रहेगा, डिफेंस के लिए कौन सा स्टॉक सही रहेगा, ऐसे करते करते इसको बोलते हैं थीम वाइज इन्वेस्टिंग। ठीक है, नीचे आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप देख रहे हो एक कंपनी बहुत अच्छा है, मान लीजिए ये क्यूपिड, तो यहां से यहां तक ये जो अंदर वाला आप सिचुएशन देख रहे हो, यहां पर कोई लोग आया, अच्छा इन्वेस्टर आया और उसने देखा भाई ये क्यूपिड तो इतना अच्छा कंपनी है, इसका कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी पे कोई लोन नहीं है कंपनी, लेकिन इसका प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इसी रेंज में है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इसी रेंज में है, तो ये हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपने इसको इस जगह पर खरीद लिया, तो जब ये ऊपर लेवल तक आएगा तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंपनी का क्या क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा लेकिन प्राइस नीचे होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अप प्राइस डाउन। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ये हो गया टेक्निकल। तो ऐसे करके मैं आप लोगों को, मेरा एक कोर्स है उस पर मैंने ऑलरेडी ये सब सिखाया है। मेरा कोर्स का प्राइस है, नहीं इतना नहीं, बस इतना है, 2400 रुपीज। तो 2400 रुपीज में मैंने आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को 1 ईयर मैं गाइड दूंगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कोर्स में सिखाया है कि ऑलरेडी ये कैसे कैसे क्या क्या होता है, थीम वाइज इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग और टेक्निकल इन्वेस्टिंग कैसे कैसे होता है, कि आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, आप खुद सीख जाएंगे। रिकॉर्डेड ये है क्लासेस है, आप उसको आप लोग पढ़ेंगे। देन मैं आप लोगों को क्या क्या करूंगा इस 1 ईयर में, किसी भी स्टॉक पे अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो उस स्टॉक का नाम मैं आप लोगों को वहां पर दे दूंगा कि इस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये 1 ईयर तक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बस 2400 रुपए में। अब लोगों को इस पे दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, ये आप लोग जो भी यहाँ पर सुन रहे हो, ये आप लोगों का मंथ का पॉकेट मनी है या फिर आपका 1 डे का ट्रेडिंग लॉस है। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आप लोगों का या तो मंथ का पॉकेट मनी है, या फिर आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों का एक दिन में एक एक ट्रेड में इतना लॉस होता है, लेकिन फिर भी कोई लोग इसको लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो 2400 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा उस पर उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं, उन लोगों को बस चाहिए मेरा 50,000 1 लाख हो जाए, 1 लाख का 2 लाख हो जाए, अरे होगा भाई, उसको टाइम दो, वो होगा। अगर ठीक से सीखोगे तो 2 साल का 1 साल में भी हो सकता है। अगर आप इतना सीख गए अच्छे से कि आप, मैं जो आपको सिखाया, मेरा जितना नॉलेज है आप उसके साथ आपका नॉलेज जोड़कर और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास आ गया, तो ये आपका और भी अच्छा रिटर्न हो सकता है। मैंने अभी तक जो भी कमाया है उस पे आपका, मतलब आपका भी नॉलेज अगर उस पे आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस उसमें आ जाएगा, आपका एक्साइटमेंट उस पे आएगा, तो ये और भी अच्छा रिटर्न आपको हो सकता है, लेकिन ये कोई लेगा नहीं। इसका कारण
क्या है? कारण है इन्वेस्टिंग के ऊपर नेग्लिजेंसी। यही एक कारण है। अरे भाई, एक चीज मुझे कह दो, 95% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट जॉब में काम करते हैं। तो आपको ये के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपका ये सब नहीं आएगा, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन, तो ये कहाँ से आएगा? इन्वेस्टिंग से आएगा भाई। अभी इन्वेस्ट करके रखोगे तो जो गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान जो रिटायरमेंट के बाद जिसका 60 लाख या 70 लाख ऐसा पीएफ मिलता है ना, वो आपको भी मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करके रखे तो, मे बी उससे अच्छा मिलेगा। बट आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है कि आप लोग जानते नहीं कि क्या क्या हो सकता है। अगर 10,000 का 24 लाख नहीं तो 10 लाख हो सकता है, इससे भी कम मान लेते हैं, 5 लाख हो सकता है 10 साल में। तो ये 20 ईयर में हो जाएगा कम से कम 50 लाख, और 30 ईयर में इसका भी 10x। तो मतलब ये तो मैंने रफ एस्टिमेट किया, इससे कितना अच्छा हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट आपको करना है। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहेंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको शेयर करो, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप YouTube में किसको देख रहे हो। मायने ये रखता है कि क्या वो जेन्युइन है। तो मैं अगर आधा घंटा भी देखूंगा तो मैं कुछ सीखूंगा, ओरिजिनल चीजें सीखूंगा। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन, हाँ 4 साल भी उसको देखूंगा तब भी कुछ सीख नहीं पाऊंगा। दैट्स द हार्डेस्ट रियलिटी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है भाई, और ऐसे ही आप लोगों को चीजों को समझना है। तो थैंक यू। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 भी आएगा, लाइक और कमेंट कर देना। और बस इसको याद रखो, चीज़ों को याद रखो, धीरे धीरे सब होगा, बस चीज़ों को याद रखो। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 10,000 या फिर 20,000 या फिर 30,000 साइड करके रखो इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि सब लोगों का गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर आपका प्राइवेट जॉब है या फिर आपका बिजनेस है छोटा मोटा, तो आपके लिए ये इन्वेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।